हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट द सम ऑफ 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब अप टू n टर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पर हमें जो सीरीज गिवन है, सबसे पहले उनको अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट इज 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस ऐसे अप टू nth टर्म जो होगा इसका वो होगा 2n माइनस 1 क्यूब। इसको जब हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन क्यूब प्लस ई एन की पावर 4 प्लस इस तरीके से हम लिख देंगे। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस हम यहाँ पर जैसे ही ट्रांसफर करेंगे n की जगह n प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एन प्लस 1 प्लस सी इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, सी इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डी इंटू एन प्लस 1 का क्यूब प्लस ई इंटू एन प्लस 1 का पावर 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे nth टर्म को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस 1 का क्यूब। इसे और सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस अप टू लास्ट टर्म जो होगा इसका वो आ जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे a प्लस बी इंटू एन प्लस 1 प्लस सी इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डी इंटू एन प्लस 1 का क्यूब प्लस ई इंटू एन प्लस 1 की पावर 4। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 जैसे ही हम माइनस करेंगे ये सारे आगे वाले टर्म्स कट जाएंगे और आ जाएगा 2n प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में से 2 में से 1 माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, n के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे और a b c d e की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में ट्रांसफर कर देंगे, तो फाइनली हमारा सम निकल के आ जाएगा। सो इस मेथड का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सो यहाँ पर हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे जो आगे वाले टर्म्स हैं वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2n प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में अगर हम माइनस करेंगे तो a माइनस a करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस b इंटू एन प्लस 1 में से माइनस करेंगे bn तो यहाँ b कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा n प्लस 1 माइनस n। सिमिलरली यहाँ पर c कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सिमिलरली d कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब। एंड इसी तरीके से e कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n पावर 4। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हम लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम यहाँ पर 2n प्लस 1 का क्यूब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब दैट इज 2n का क्यूब यानी 2 की पावर 3 n क्यूब दैट इज 8 n क्यूब प्लस
बी क्यूब दैट इज 1 का क्यूब प्लस 3a² b, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 2² यानी 12, 3a² b प्लस 3ab² यानी 3 × 2n 6n, ये आ जाएगा यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। सो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस c × 2n+1 प्लस d × 3n² प्लस 3n+1। सिमिलरली यहाँ पर प्लस e इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4n³ प्लस 6n² प्लस 4n+1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको कांस्टेंट टर्म पहले लिखेंगे, उसके बाद में n के कोफिशिएंट के टर्म और फिर उसके बाद में n² का टर्म और n³ का टर्म, इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8n³ प्लस 12n² प्लस 6n+1, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म पहले लिखेंगे तो यहाँ पर b है, यहाँ से आ जाएगा c प्लस d प्लस e, ये कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे। सिमिलरली n के कोफिशिएंट अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 3d प्लस 4e इंटू n प्लस n² के कोफिशिएंट का निकालेंगे तो n² यहाँ से आ जाएगा 3d प्लस 6e, यहाँ से 6e आ जाएगा इंटू n² प्लस n³ का अगर कोफिशिएंट देखेंगे तो 4e आएगा, तो 4e इंटू n³। अब यहाँ पर कंपेयर कराएंगे n³ का कोफिशिएंट, n² का कोफिशिएंट, n का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कराता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 1 एंड राइट हैंड साइड में है b प्लस c प्लस d प्लस e। उसके बाद में n के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आएगा 6 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 2c आएगा, यहाँ पर 2c, सॉरी, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2c आएगा, 2c प्लस 3d, अब सही है। तो यहाँ पर कौन n का कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे ना, यहाँ आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2c प्लस 3d प्लस 4e। सिमिलरली अगर n² के कोफिशिएंट का कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर आएगा 3d प्लस 6e। सिमिलरली अगर कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे, सॉरी n³ का कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4e। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो e की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, e की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो e की वैल्यू कितनी आएगी, e की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। e की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, e की वैल्यू आ जाएगी 2। e की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 0, क्योंकि यहाँ पर e की वैल्यू 2 रखेंगे, 12 आएगा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारी 0। सिमिलरली d और e की वैल्यू अगर हम उठा करके इसमें रख देंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, और जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी -1। सिमिलरली c, d और e की वैल्यू अगर हम उठा करके यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी, और b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0। सो यहाँ पर अब b, c, d और e की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में ट्रांसफर करेंगे। तो इक्वेशन 1 में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड में, तो हमारा सम निकल के आ जाएगा 1³ प्लस 3³ प्लस 5³ प्लस 7³ अप टू 2n-1 का क्यूब। इसको हम कैपिटल S नाम दे देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा S, कैपिटल S इज इक्वल टू a माइनस n² प्लस 2n⁴
b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू 0 है इसलिए n क्यूब भी इसमें से कैंसिल आउट हो गया, और e की वैल्यू 2 है इसलिए 2n की पावर 4 आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास एक अननोन कोफिशिएंट बचा हुआ है जिसको जो है a। अब कैपिटल A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं और b c d e की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर पुट हो ही चुकी है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू जो है निकल के आएगी a इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास जो s आएगा, वो आएगा हमारे पास 2n की पावर 4 माइनस एन स्क्वायर। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हम एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा एन स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। s is equal to n square plus n square into 2n square minus 1. This is our final sum, final solution. I hope you will understand it well. Best of luck. Thank you.